यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर है, इसको देखेंगे। आज डे यहाँ पर रहेगा इसमें 11, ठीक है, डे नंबर 11। और यहाँ पर देखो इसमें आज टॉपिक है, मैंने इसमें 2 टॉपिक ऐड किए हैं। पॉलिटी तो है, साथ में हमने ऐड किया हिस्ट्री का, जो एंशिएंट हिस्ट्री उसका यहाँ पर कुछ पार्ट स्टार्टिंग के ऐड किए। जैसे कि यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री उसके यहाँ पर स्टार्ट होता है, जैसे हमारा हड़प्पा काल है ना, सभ्यता, उसको लेकर के यहाँ पर हमने चीज़ें ऐड की हैं, ठीक है। तो अभी दिखाते हैं, देखते हैं। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या चीज़ें आपको यहाँ पर फॉलो करना है, कैसे कैसे यहाँ पर देखना है, वो 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। जो टारगेट है आपका 10 फरवरी से 10 मई तक आपका चलेगा, ठीक है। कुछ डाउट रहता है तो आप यहाँ से कमेंट मतलब ज्वाइन करके टेलीग्राम से पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी यहाँ पर दे रखा है टारगेट कौन कौन सा पहले चल रहा है, ठीक है, कौन सा बाद में। जैसे कि यहाँ पर अभी पॉलिटी का चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक का ऐड करेंगे यहाँ पर, राइट। जो साइड में चल रहा है जो ऐड करेंगे इसमें, वो तो हम यहाँ पर अभी हिस्ट्री का ऐड कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये टारगेट जो अपने अकॉर्डिंग, जैसे पॉलिटी खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक का चालू करेंगे, ठीक है। एक बात और, अभी जैसे हम लोग क्या करते हैं, शाम को एमसीक्यूज़ की क्लास करते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ की क्लास जो हम लोग कर रहे हैं, जो टॉपिक हमने ऐड किया है, उस टॉपिक की हम लोग सिर्फ पीडीएफ देंगे आपको। बाकी एमसीक्यूज़ जो शाम को चलेगा वो चलता रहेगा। 2 चीज़ रहेंगी, जैसे कि आपका एमसीक्यूज़ तो शाम चलेगा, और एक में एमसीक्यूज़ अभी जैसे 2 टॉपिक ऐड करूँ, एक टॉपिक एमसीक्यूज़ आपको मिलेगा 1 बजे दोपहर में, वो मैं पीडीएफ आपको शेयर करूँगा टेलीग्राम पर। तो वो सब उससे आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है। 2 बातें आपको रखनी, क्योंकि 2 क्लास यहाँ पर कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा, है ना, आपका भी टाइम जाएगा और यहाँ पर भी लोगों को भी यहाँ पर इतना चीज़ें देखना रहेगा। तो सीधे से क्या करोगे, यूट्यूब टेलीग्राम जाके इसको डाउनलोड करके आपको चीज़ें रीड करनी है, क्वेश्चन आंसर सब मैं वहाँ पर दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जैसा आपको ठीक लगेगा आप अपना भी कमेंट करके या जो सजेस्ट करके बता सकते हो, राइट। आते हैं आगे। ये सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। यहाँ पर टोटल पिलर देख रखे हैं, कितने पिलर हैं, किसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। एक एक बात मैंने यहाँ पर पहले टारगेट में भी बताई थी, और यहाँ पर इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं इसमें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड कर लोगे आप। आते हैं टॉपिक 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे डे नंबर 11, और यहाँ पर देखो स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों ने कल देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, आज हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर टॉपिक है, इसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक यहाँ पर राज्यपाल, ठीक है। यहाँ से राज्यपाल का देखेंगे, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहाँ पर देखो राज्यपाल में क्या है, इसमें राज्यपाल की यहाँ पर नियुक्ति क्या होगी, ठीक है, इसकी क्या पद शर्तें होती हैं, राइट, क्या इसकी राज्यपाल की अवधि होती है, टाइम पीरियड्स की, ठीक है। और यहाँ पर राज्यपाल के यहाँ पर शक्तियाँ और कार्य क्या होते हैं, इनके यहाँ पर संवैधानिक स्थिति क्या होती है, ज़्यादातर चीज़ें आप लोग को यहाँ पर पता है, ठीक है। देखो पॉलिटी में क्या होता है, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक हम लोग रिवाइज हो जाते हैं ये, राइट। तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको एक बार देखना है और पढ़ना है। आगे इसमें और अभी जैसे कि यहाँ पर भी मुख्यमंत्री इसमें आ गया, मुख्यमंत्री के बारे में ज़्यादा चीज़ें हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के बारे में आप यहाँ से देखोगे, ठीक है, उदाहरण सूची नहीं होगा। आगे यहाँ पर है राज्यपाल के साथ क्या संबंध होगा मुख्यमंत्री से, क्या इसकी शक्तियाँ होती हैं, क्या इसके कार्यकाल और वेतन होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो, इनकी संवैधानिक प्रावधान क्या होते हैं, ठीक है। क्या मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है, इनका वेतन क्या होते हैं, कहाँ से वेतन दिए जाते हैं, मंत्रियों की उत्तरदायित्व क्या होता है, इनका मंत्रिपरिषद गठन कैसे होता है ना, कैबिनेट में कैसे होगा, ये सब आपको करना है यहाँ से। और राज्य विधान मंडल ये क्या होता है, इससे गठन कैसे हुआ था, इनको 2 गठनों का मतलब 2 सदनों का गठन कैसे, ठीक है, सदनों का कार्यकाल क्या होगा, इनकी राज्य विधानसभा की सदस्यता क्या होती है, विधानमंडल की सदस्यता क्या होती है, और विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी का काम क्या होता है ना, क्या इनके बारे में वो पढ़ना है। और राज्य विधानमंडल का सत्र क्या होता है, विधानमंडल की संविधान विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, प्रक्रिया क्या होती है, विधान परिषद की क्या स्थिति है, ठीक है। तो ये सब यहाँ से आप देखोगे। इसमें उच्च न्यायालय में आ जाएंगे हम लोग, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उच्च न्यायालय का संगठन है ना, संगठन या गठन कैसे होता है, राइट। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या होती है, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र की शक्तियाँ क्या होती है। तो ज़्यादातर हम लोग टॉपिक सब पढ़े होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। बस आपको क्या यहाँ से आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको रिवीजन हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ऐसे पढ़ना है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स तक नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी एक बार मैं रिवीजन का टाइम और दूंगा आपको बीच में, लेकिन यहाँ से कोशिश करना है कि अच्छे से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। कितना भी पढ़ा आपने फिर भी एक बार उठाओ टॉपिक को और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। जो जो टॉपिक आपको नहीं दिखेंगे पॉइंट, उनको आपको हाईलाइट करते रहना। साथ में हम लोग जब एमसीक्यूज करेंगे साथ में शाम को, उसमें आपको जो पॉइंट अच्छे दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मान लो क्वेश्चन किया, ठीक है, आपने जैसे क्वेश्चन किया लोक अदालत पे, ठीक है, मैंने तो क्वेश्चन कराया, उसमें आपको कुछ नई पॉइंट दिखा तो वो पॉइंट अपना नोट कर लोगे। जहाँ पर टारगेट अपना ये पॉइंट कहीं नोट कर रहे हो तो वहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर सकते हो। और अगर नहीं कर रहे हो तो नोट करना चाहिए, क्योंकि आपको टारगेट के हिसाब से मैंने पहले बोला था कि 1 से लेकर 10 दिन तक मतलब ऐसा बना लो, फिर 10 से 20 30 ऐसे करके अलग अलग एक पूरा
पतली कॉपी वाइज, ये तो आप बोल सकते हो A4 पेपर है ना, 5-10 रुपये की कॉपी आती है, उसको लेकर के आप इसमें ऐड कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, आगे आते हैं। लोक अदालत हुआ, सूचना का अधिकार क्षेत्र हुआ, परिवार न्यायालय हुआ, ठीक है, ग्राम न्यायालय क्या होता है, संवैधानिक उपबंध इसके क्या होते हैं, ठीक है, ये करना है। इसके लिए मैंने इसमें और ऐड कर दिया क्योंकि जो हम लोग को डाटा टॉपिक पढ़े होते हैं, है ना, और अभी 4-5 दिन और चलेगा पॉलिटी, साथ में हमने हिस्ट्री भी ऐड कर दी, हिस्ट्री भी चलती रहेगी। अब इधर से ये खत्म होगा तो यहाँ पे इकोनॉमिक जुड़ जाएगा, ठीक है, बाकी हिस्ट्री चलता रहेगा। पॉलिटी का खत्म हुआ, आगे हम लोग यहाँ से देखते हैं हिस्ट्री का सब्जेक्ट। टॉपिक हिस्ट्री का पहला यहाँ पर इतिहास का वर्गीकरण, जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि प्रागैतिहासिक काल होता है, और यहाँ पर अर्ध ऐतिहासिक मतलब प्रो हिस्ट्री होता है यहाँ पर, ठीक है, इसके ऐतिहासिक कालों के पुरातत्व के यहाँ पर इसके क्या स्रोत होते हैं, अभिलेख इसके क्या थे, है ना, सिक्के, स्मारक, खुदाई में मिली यहाँ पर वस्तुएं, सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष साहित्य की विदेशी, और यहाँ पर यात्रियों का विवरण, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देखोगे। साथ में क्या करूँगा मैं आपको, देखो आपके पास तो एंसेंट का मैं मानता हूँ कि होगा नोट्स, ठीक है, अगर नहीं भी होगा तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले एक पूरा सा PDF आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अच्छा सा प्रिंटेड, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर चीज़ें उतनी कवर करनी, कम से कम 15 से 20 पेजेस का होगा वो, और कुछ चीज़ें आपने पढ़ रखी उसको हाईलाइट करके आपको पढ़ना। अगर टैब है आपके पास तो ठीक है, वरना फ़ोन से ऐड करके आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपको करना है, या नोट्स बना सकते हो उसका। साथ में उतना तो मैं टॉपिक दूंगा ही आपको, है ना, उतने से सफिशिएंट नहीं होगा, अगर आपके पास और होगा तो उससे करोगे। एक तो मैं PDF दूंगा ही दूंगा, शायद उसमें से कवर हो जाएगा, करीब 80% या 70% कवर होगा, 30% शायद नहीं होगा उससे कवर, ठीक है, एक बार आप देख लेना। अगर नहीं कवर होता है उसमें से, तो जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप बात सुनते रहिए, जो टॉपिक आपको उसमें नहीं मिलना है PDF में, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो टेलीग्राम पर, तो मैं आपको टॉपिक की PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अगर आपके पास है तो नहीं बोलना मेरे से कि ऐसे लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो 100-200 लोग देखते हैं इसको, किसी न किसी का पास तो नहीं हो गई वो, तो मैसेज तो करेगा ही, तो सबको मिल जाएगा वो, है ना। अगर नहीं होता है तो आप मैसेज करोगे, अगर होता है तो आप उसी से पढ़ोगे, बाकी एक मैं आपको PDF दूंगा, वो आपको उससे कवर करना है ना। बाकी जो रहेगा क्लियर करके बता सकते हो, जो भी डाउट आपको है वो, ठीक है, क्योंकि टारगेट मैं दे रहा हूँ तो टॉपिक भी मैं ही प्रोवाइड कराऊंगा ना। आगे आते हैं, इनकी खोज के बारे में देखिए क्या क्या यहाँ पे मिला। अब हम लोग आएंगे प्रागैतिहासिक संस्कृति में क्या इनका हो गया, जैसे कि यहाँ पर पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इसमें शिकार और संग्रहकर्ता जीवन कैसा था इनका, ठीक है, आग की खोज को लेकर के आप पढ़ोगे चीज़ें क्या क्या खोज करके उन्होंने किया था, ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं और चित्रकारी को लेकर के उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, राइट। आगे आगे यहाँ पर हम लोग आए मध्य पाषाण काल, इसमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण क्या थे इनके, पशुपालन की शुरुआत कैसे इन्होंने की, ठीक है, 2 बातें यहाँ से देखना, मध्य पाषाण काल से नवपाषाण काल से कृषि की शुरुआत कैसे हुई, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, स्थायी निवास कैसे हुआ मेहरगढ़ और बुढ़ों में। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन या 3 पॉइंट से उठा के पूछ सकता है, टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे, क्योंकि बताएगा कि सूक्ष्म पाषाण काल के जो उपकरण थे वो यहाँ पर नवपाषाण काल में देखने को मिले थे, या मैचिंग करने दे देगा, तीनों लिखे यहाँ पर ऐसा करके, इसका चीज़ यहाँ दे देगा, इसका चीज़ यहाँ दे देगा, इसका चीज़ यहाँ दे देगा, बोलेगा मैच करके बताओ कौन सा सही है, ठीक है। तो ये चीज़ फ्लो आपको बना के रख लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा जैसे मैंने लिखा है वैसा आप इसको बना के लिख लोगे, ये स्क्रीनशॉट कर लो इसका, और बाद में आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि कहाँ से, जैसे कि ताम्रपाषाण काल में क्या मिल रहा है, तांबे का उपयोग लेकर के पहला उपकरण, ठीक है, आपसे बोलेगा आहाड़, कायथा और मलबा जो क्षेत्र था ये किसके लिए यहाँ पर प्रसिद्ध होता था, बोलेगा नवपाषाण काल का यहाँ पर कृषि को लेकर के शुरुआत की गई थी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ताम्रपाषाण काल की एक संस्कृति थी, इंपॉर्टेंट बात है ना, तो आप इसको नोट करोगे। आगे देखो जो बात बताई जाती है उसको आप समझो, क्योंकि UPSC क्या कब पूछ लेगा नहीं पता किसी को, उसके भरोसे नहीं रहना कि उसने लास्ट ईयर क्या पूछा, वो तो कोचिंग वाले देखते हैं कि यहाँ पर लास्ट ईयर उसने ये पूछा तो उसी के पीछे पीछे चल रहे हैं, हम लोग को उसके पीछे नहीं चलना है, हम लोग को उसके आगे चलना है, ठीक है, पीछे चलेंगे तो पीछे ही हमेशा चलते रहेंगे उसके, वो देता रहेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे कुछ, और 6 टर्म खत्म और हम लोग का काम खत्म, है ना, तो उसके आगे चलना है, UPSC चल रहा है ना, तुम लोग उसके एक कदम आगे रहना है, तुम आओ आगे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ रेडी तैयार होके, ठीक है, ऐसा करना है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इसके यहाँ पर कुछ पॉइंट, उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, ठीक है, आर्थिक जीवन का कैसा था, इनके सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था, कला, मैंने छोटे की पॉइंट भी बना दिए मैंने, ये नहीं कि आपको पहले दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता जाके पढ़ो, है ना, अभी बहुत जगह क्या करते हैं लोग टॉपिक दे रहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, और भी टॉपिक दे जाके पढ़ो ढूंढो जहाँ से पढ़ना है, मैंने आपको एक पॉइंट करके अंदर से जो सब टॉपिक होते हैं वो भी निकाल कर दिए, क्या क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक है, तो ये सब पॉइंट इसके अंतर्गत आएंगे, है ना, तो एक अच्छा सा फ्लो आपका बन जाता है, आप इससे अगर करके लिखोगे ना, तो जब आप याद करोगे ना तो एक चीज़ आपको दिखेगी दूर से कि हाँ ये सब मैंने कवर की है, जैसे कि नर्तकी की मूर्ति, इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो ये फ्रेम करके अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, लिखना है आपको इस चीज़ को। आगे देखते हैं,
शायद क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी कि माता देवी की पूजा को लेकर पूछ ले या पशुपति शिव की लेकर। देखो यहाँ से क्वेश्चन अगर यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन बनाएगा तो जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ ना, इनसे क्वेश्चन बार आपको नहीं मिलेगा। भले मैं आपको अंदर से टॉपिक दे रहा हूँ, मान लो आपको दे दिया कि उसमें अंतिम संस्कार की विधियों को दे दिया, उसको लेकर क्वेश्चन था, आप बोलोगे कि सर आपने सिर्फ यहाँ पर टॉपिक दिया था, बताया तो था नहीं। लेकिन आपको ढूंढना है, मैंने वही चीज़ बोली, आपको ढूंढना है टॉपिक अंदर, और आपके पास जो बुक है उसको जाके अच्छे से पढ़ना है। और मैं भी आपको एक नोट्स पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको भी पढ़ना है। कुछ नहीं मिलता है तो आप मेरे को बोलोगे, मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जो भी टॉपिक नहीं मिलेंगे आप एक का पूरा लिख के लिस्ट पूरा मुझे दे दोगे। कोशिश पहले अपने आप से करोगे, यानी कि आपने देखा नहीं है बोल दो सर को, फ्री बैठे हैं वो देंगे मुझे करने के लिए, है ना। मैं तो फ्री नहीं हूँ लेकिन फिर भी दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैं टारगेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। बट अपने साथ से भी अपने आप को भी यहाँ पर क्या करना है, टारगेट में मिलना घुलाना है बिल्कुल, जैसे मैं आपको मिल घुल के पूरा बताता हूँ समझाता हूँ वैसे, ठीक है। अभी देखो टारगेट आप खत्म करोगे ना 2-3 दिन का, तो आपको इंटरेस्ट आएगा काफ़ी खत्म करने में। अभी मैं आप मतलब एक लोगों से मेरा बात हुआ कल, तो बोले सर मैंने टारगेट खत्म किया, मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। सच में रिलैक्स होता है, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ चीज़, मैं भी देखता हूँ ना कि करने के बाद काफ़ी अच्छा मुझे चीज़ समझ आती है कि हाँ मैंने इतना पढ़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। आगे आते हैं, यहाँ पर यूकेटी का प्रैक्टिस यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि मैं आपको क्या करूँगा, आज 1 बजे मैंने बताया ना कि जैसे कि आप जो एमसीक्यूज चलते हैं तो चलते ही रहेंगे, और 1 बजे मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। किसका? जो ये आपका हिस्ट्री का रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री के कुछ चीज़ों के, जैसे कि यहाँ पर पूरा हिस्ट्री का मैंने आपको पीडीएफ, जैसे कि हिस्ट्री मान लो टोटल आपके 20 क्वेश्चन बनने हैं या 25 क्वेश्चन बनने हैं, तो क्या करूँगा 15 क्वेश्चन मैं आपको, या जैसे कि 30 क्वेश्चन आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा और 10 क्वेश्चन शाम वाली क्लास में ऐड कर दूंगा। ऐसे करके चीज़ें करूँगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ये नहीं कि आप उसको छोड़ सकते हो, इसलिए आपको दोनों चीज़ें करनी रहेंगी, ठीक है। ध्यान रखना है। आगे आते हैं, और इन सबके आंसर भी दूंगा मैं, बल्कि यूट्यूब में जो कराएंगे उसके आंसर हम नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। आगे ये टॉपिक है जो मैं आपको दूंगा, उसको लेकर के मैंने ये बनाया हुआ है कि आज आपको टॉपिक भी मिलेंगे इसे पढ़ने के लिए। उसके बाद PT 365 लोग आ जाते हैं। पॉलिटी की तो खत्म हुई, अगर नहीं खत्म की तो आपको जाकर उसका पूरा एक चीज़ को फिर से रिवीजन करना है और खत्म करना है, ठीक है। खत्म अगर नहीं किया तो उसको थोड़ा सा छोड़ दो, अगर आपकी नहीं खत्म हुई है तो जितने टॉपिक यहाँ पर हुए हैं उतने को वहीं एंड कर दो, ठीक है। आप लिख लो कितने टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है। वो आपको मैं टाइम दूंगा, जैसे होली की छुट्टी आएगा है ना, उसको मैं आपको टाइम दूंगा, तो उस चीज़ में आपको यहाँ पर कवर कर सकते हो सब चीज़ें, ठीक है। आगे देखो, आप लोगों को देख के भी चलना, जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पर अभी, जैसे गर्ल्स लोग हैं, है ना, कोई घर के भी काफ़ी काम रहते हैं, करना है, उसके बाद भी पढ़ना है, तो इतनी चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते। लेकिन मैं टाइम सबको सोच के टाइम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि कल्चर है, कल्चर में आपको पढ़ना है, आज मैंने छोटे से ही टॉपिक दिए हैं, है ना। कल्चर में आप मुश्किल से आपका 1 घंटे में पूरा यहाँ पर कवर हो जाएगा ये, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक आपको नहीं दिया क्योंकि ऊपर भी बहुत टॉपिक मैंने आज दे दिए, तो आप यहाँ से छोटा सा टॉपिक कल्चर का उठाना है। आगे आते हैं, CSET को लेकर के 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका देखो सोल्यूशन पेपर आप इसका खरीद लो मार्केट से, अगर आपके पास नहीं है तो वो धर्मेंद्र झारकर का एक आता है पेपर सर का, उनका ले सकते हो, राइट। काफ़ी अच्छा है वो, है ना, मार्केट में अवेलेबल है। अगर बोलोगे तो मैं यहाँ से ऑनलाइन आपको यहाँ से कोरियर करवा दूंगा, मतलब शॉप से कॉन्टैक्ट करा के, जो भी मार्केट से सबसे कम रेट होगा वो मैं आपको यहाँ से करवा सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो, वरना कोई बात नहीं, आपके पास है तो उससे कर सकते हो, ठीक है। और इसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको डाल दूंगा 2023 का टेलीग्राम चैनल पर। आगे आते हैं, तो यहाँ से देखो क्या करना है, यहाँ से आपको 1 से 20 क्वेश्चन तक कवर करने हैं, जो भी क्वेश्चन 1 से 20 तक होंगे उसको कवर करने, और जो टॉपिक आएंगे वहाँ टॉपिक को आपको पॉइंट लिखना है, आपकी जो गलती हो रही है, मिस्टेक हो रहा है, जो आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबके फॉर्मूले वाइज इनको लिखते चलना है। 1 से 20 क्वेश्चन, अगर जैसे मैथ का आता है या रीजनिंग का होता है, ये यहाँ पर आपका परीक्षित का पूछता है, तो आपको परीक्षित की बातें लिखते रहना, क्या पूछ रहा है वो, है ना। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर है, हम लोग देखेंगे इसमें कि अच्छा, यहाँ पर पीडीएफ के बारे में देखो, जो हम लोग पीडीएफ और यहाँ पर टेलीग्राम का जो पीडीएफ देंगे और प्लस यूट्यूब की क्लास करेंगे, वो मिला के करीब आपको 2.5 घंटे देना है। करीब 1 घंटे क्लास हो जाएगी, 40 मिनट क्लास हो जाएगी, ठीक है। और करीब एक जो पीडीएफ देंगे वो मिला के आपका 2.5 घंटे आपको देना है, क्योंकि 40 मिनट वाली क्लास में 20 मिनट आपको पढ़ना है, ठीक है। होगा आपका 1 घंटा, और 1 घंटे आपको जो पीडीएफ दूंगा उसको लेकर के एनालाइज करना है, पूरा पढ़ना है, ठीक है। 2 घंटे 2.5 घंटे आपका बहुत है यहाँ से, तो इतनी चीज़ों से आपको 2.5 घंटे देना है, 2 से 2.5 घंटे, ठीक है। आगे आते हैं, ये मैंने वही बता रखा है हिस्ट्री, और यहाँ पर जो पॉलिटी का पीडीएफ होगा वो। आगे करंट अफेयर्स यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक 1 है इंडिजीनाइजेशन माइलस्टोन्स, इसके बारे में। ये PIB में न्यूज़ था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे हम लोग। ये क्या है इसके बारे में आपको सबको यहाँ से पढ़ना है, पूरा एक एक चीज़ देखना क्या होता है, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग ये। और ये इसमें यही सुपर कंप्यूटिंग है एरावत, उसके ऊपर क्या यूज है ये देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका MCQ सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करते थे पहले, लास्ट में सबके MCQ सॉल्व करते थे ना, अब यहाँ पर मैंने इसी टॉपिक के नीचे MCQs यहाँ पर दे दिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ से इसको करना है अभी। यहाँ से
हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे। आपको टॉपिक क्या करना है, टॉपिक पूरे पढ़ना है और यहाँ से हम लोग इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप जब इसको टॉपिक पढ़ोगे, अब मैं पीडीएफ दूंगा आपको, तो एक बार आपको जीखना भी चाहिए। आप देखोगे ना, देखते देखते आपको आंसर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं। पहला एमसीक्यूज यहाँ पर बोला है, इसमें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है भारत की स्वदेशी क्षमता के कथनों पर विचार करना है। पहली बात है, रुद्र भारत में विकसित पहला स्वदेशी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सर्वर है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो क्वेश्चन है इसका ये करेक्ट होगा, क्योंकि भारत का पहला स्वदेशी सर्वर प्लेटफॉर्म है जिस यहाँ पर CDAC है ना, CDAC DAC द्वारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन तहत यहाँ पर विकसित किया गया था। ये वैश्विक मानकों का पूरा करेगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, त्रिनेत्र एक हाई स्पीड नेटवर्क डेटा ट्रांसफर दर जिसमें से 200 GB PS होती है, उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर NSM के तहत विकसित किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरी बात है, भारत के सुपर कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को उद्देश्य केवल शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाना, इसमें निजी स्टार्टअप शामिल नहीं होगा। ज़्यादातर लोग सही करेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल लिखा है, तो लोग गलत मार देंगे इसको, सच में गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल यहाँ पर क्या कर रहा है कि केवल शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ पर ये इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स को, उद्योग को सुपर कंप्यूटिंग के संसाधनों तक भी सुनिश्चित और पहुंच प्रदान करेगा, ठीक है। तो ये बात गलत होगी। 1 2 का देखो, यूपीएससी के पॉइंट में ध्यान रखना है कि वहाँ पर जाके केवल देखना तो गलत मत मारना, चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर 80% चीज़ें तो गलत होती हैं केवल, लेकिन 20% चीज़ें सही होती हैं, लेकिन 20% कोई चीज़ें लेकर यूपीएससी घुमाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सही भी नहीं करना है, गलत भी नहीं करना है, अगर पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है चीज़ें, ठीक है। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा, तो 2 बातें करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 2 में, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन, फिर अगले टॉपिक से 2 क्वेश्चन करेंगे आगे। इसमें क्वेश्चन 2 है, भारत में AI सुपर कंप्यूटिंग ऐरावत, इसके बारे में। जो ऐरावत है प्रोजेक्ट के संदर्भ में विचार करते हैं। इसने ये मिशन जो है इसका भारत का AI सुपर कंप्यूटिंग केंद्रित इनिशिएटिव होगा, जिसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत यहाँ पर कार्यान्वित किया जा रहा है। पहली बात। दूसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम सही है, ठीक है, जिसे यहाँ पर जो इसे CDAC पुणे में स्थापित या इसके द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। सेकेंड बात है, ऐरावत के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट POC सिस्टम की AI प्रोसेसिंग क्षमता 200 पेटा फ्लॉप्स होगी, ठीक है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत हो जाएगी, करेक्ट नहीं, क्योंकि जो ऐरावत है इसके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो POC है इसके सिस्टम की AI क्षमता लगभग 200 AI जो पेटा फ्लॉप्स नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बल्कि इसकी कुल स्थापित क्षमता की गणना करने का पैमाना अलग होगा। इसे विश्व के शीर्ष 100 जो क्षेत्र है उसमें, ये 100 विश्व के यहाँ पर जो 100 शीर्ष में शामिल होने वाली क्षमता रखेगा, ठीक है। इसे 200 पेटाफ्लॉप्स का आंकड़ा विशिष्ट में गलत बता रहा है, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो पेटाफ्लॉप्स इसमें यूज ही नहीं करेंगे इसको, इसका यहाँ पर इसमें नहीं बताएंगे, तो ये बात गलत है पूरी तरह से। तीसरी बात है, बाकी आप इसमें देखोगे जो टॉपिक है तो और समझ आएगा उसमें। इसे ISC 2023 की ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75 रैंक हासिल किया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2023 में आयोजित 61वें जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था सुपर कंप्यूटिंग का, उसमें यहाँ पर ऐरावत को दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में 75 स्थान दिया गया था। आंसर होगा 1 और 3, तो 1 और 3 2 सी करेक्ट है। टॉपिक नंबर 2 में आते हैं। टॉपिक 2 है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को लेकर के, ये भी PIB में न्यूज़ में था, ठीक है, पूरा दे रखा है। इंग्लिश के भी कुछ वर्ड आप देखोगे इसको, ठीक है, PDF से। तो आते हैं ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। क्वेश्चन है इसका क्या महत्व होगा, है ना, पूरे टॉपिक से मिला करके क्वेश्चन बना होगा यहाँ पर MCQs। यहाँ पर क्वेश्चन है ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के संबंध में विचार करना है। गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। इसका उपयोग केवल नहीं, इसका उपयोग जल उपचार संयंत्र जो होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट होता है जो, उसको लेकर के यहाँ पर धन जुटाने को काम किया गया था। सेकेंड बात देखते हैं, ये बोला कि इन बॉन्ड्स का उपयोग विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी जो परियोजनाएं हैं वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। तीसरी बात है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243W के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय को जल आपूर्ति की स्वच्छता जैसे कार्यों की जिम्मेदारी देता है और इन्हें बॉन्ड जुटाने को योग्य बनाता है। तीसरी बात भी यहाँ से एकदम करेक्ट है, एकदम सही बात है। 12वीं सूची जो है उसके और अनुच्छेद 243W के तहत यहाँ पर बताई गई बात है, एकदम सही बात है। तीनों बातें करेक्ट है।
आंसर 1 2 3 डी आंसर होगा। क्वेश्चन 2 देखते हैं इसी टॉपिक का, म्यूनिसिपल बॉन्ड और उनकी जो चुनौतियां हैं उसको लेकर के देखते हैं। नगर निगम जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है, नगर निगम बॉन्ड, उस पर आधारित है क्वेश्चन। पहला बोला म्यूनिसिपल बॉन्ड अक्सर वाणिज्यिक बैंक ऋणों की तुलना में अधिक लागत प्रभावी और दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करते हैं। पहली बात दूसरा क्वेश्चन क्या से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से, वर्तमान में भारत के सभी शहरी स्थानीय निकाय के पास स्वतंत्र रूप से बॉन्ड जारी करने के लिए पर्याप्त वित्तीय विशेषज्ञता को साख उपलब्ध होती है। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत होगी, यहाँ पर अत्यधिक व्यापक बात है, क्योंकि यहाँ पर ये भारत के सभी शहरी स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त वित्तीय विशेषज्ञता या अच्छी क्रेडिट रेटिंग नहीं है। ठीक है, अधिकांश छोटे निकाय अभी भी यहाँ पर अपनी वित्तीय स्थिति को लेकर पारदर्शिता के कारण बॉन्ड जारी करने में सक्षम नहीं होंगे, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात है, ये बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय निवेशक को आकर्षित करने और पारंपरिक घरेलू जो ऋण है उसकी निर्भरता को कम करने में मदद करेंगे। तीसरी बात ऐसे करेक्ट होगी, एक और तीन सही है, तो आंसर बी आंसर सही होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 3, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक 3 यहाँ पर WAM दे रखा है। ठीक है, WAM उसके लेकर के यहाँ पर PIB में था, तो देखते हैं WAM वेब्स, एनीमे, मांगा और कॉन्टेक्ट है ना, तो इसके बारे में ये पूरा टॉपिक दे रखा है, इसको आप यहाँ पे पूरा पढ़ोगे। राइट, ये काफ़ी न्यूज़ में था इस बार है ना, क्वेश्चन शायद यूपीएससी पूछ सकते कि हर टेस्ट सीरीज में था। देखो, जो जरूरी नहीं कि हर टेस्ट सीरीज में पूछा है तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी फर्क नहीं पड़ता, तुम पूछते रहो टेस्ट सीरीज में, मैं पूछूंगा नहीं है ना, वो इस रूल पे चलता है, तुम बनाते रहो पेपर, मैं पूछूंगा नहीं तुम्हारे पेपर से लो। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक एक टॉपिक को हम लोगों ने PIB से उठाना शुरू किया है ना, शायद यहाँ से पूछ ले क्वेश्चन है ना, रिक्वेस्ट कर रहे भाई पूछ लो। राइट, लेकिन कोचिंग वाले क्या कर, नहीं भाई जो आ रहा है इंपॉर्टेंट है देते रहो, यूपीएससी इंपॉर्टेंट तो नहीं पूछता है, लेकिन की पॉइंट आपको टर्म से याद करना है। ठीक है, आगे आते हैं। मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूँ, देखो मतलब कोचिंग वाले जितना फीस लेते हो इतना करते हो, तो आपको कंसेप्ट चीज़ों को अच्छा प्रोवाइड कराना चाहिए, लोगों को एकदम जुड़ना चाहिए कॉन्टेक्ट में साथ में। ठीक है, आगे आते हैं, फिलहाल देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपने टॉपिक को। इसमें यहाँ पर MCQ है इसका, WAM वेब्स, एनीमे और मांगा कॉन्टेस्ट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, ये भारत की पहली राष्ट्रीय पहल है जो एनीमे, मांगा, वेबटून और कॉस्प्ले के मूल भारतीय संपदा जो होती है उसको बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, और उनको विकसित करना और वैश्विक मंच देने को लेकर के केंद्रित होगा। सेकेंड बात है, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय और मीडिया और मनोरंजन MEAI के सहयोग से किया जा रहा है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रतियोगिता का आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उसके तहत यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात गलत होगा, पहली बात सही है। तीसरी बात है, ये पहल वेब्स 2025 राष्ट्रीय समापन के साथ समाप्त होगी, जो 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया था। इसका दिल्ली में भी बहुत सारे बैनर लगे थे, जो लोग दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, अगर यहाँ पर मेट्रो या बसेस में जो ट्रैवल किया होगा तो यहाँ पर जो बस स्टॉप से जगह जगह लगा रखा था। मैंने भी कुछ जगह देखा कि वेब्स था, तो इसके बारे में मैंने जाकर इसके सर्च करके भी पढ़ा था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो सब मैंने देखा इसके बारे में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें है ना। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग बाहर दिल्ली NCR के एरिया में रहते हैं, बाहर अगर निकलते हैं तो काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ें याद हो जाती है कहाँ पर क्या है ना, तो याद रखना है। तीसरी बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा, C13 करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, C13। आगे आते हैं क्वेश्चन, इसी टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है, वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 के बारे में। ये AVGC XR सेंटर भारत की ताकत को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम होगा। पहली बात, सेकंड क्वेश्चन का पहले स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, शिखर सम्मेलन की केंद्रीय थीम दुनिया में बनाए, भारत के लिए बनाए, ये है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि पर शिखर सम्मेलन की थीम थी भारत में बनाए, दुनिया के लिए बनाए, भारत में बनाए, दुनिया के लिए बनाए, ये होगा। ठीक है, उल्टा दे दिया इसने, ठीक, गलत होगा ये। राइट, क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, न कि दुनिया ने बनाए और भारत में बनाए, है ना। तो यहाँ पर इसका लक्ष्य भारतीय प्रतिभा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी AR, वर्चुअल रियलिटी VR और एक्सटेंडेड रियलिटी XR में तकनीकी पर चर्चा शामिल होती है। तीसरी बात करेक्ट है। इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने प्रीवियस से लगा रखा है, वैसे लगाना चाहिए समझने के लिए चीज़ें कि कब कब क्या चीज़ें पूछी हैं, तो माइंड में सेट होना चाहिए। अभी मैं कैसे बता रहा हूँ कि यूपीएससी ने पूछा है,
तो भाई याद थोड़ी क्या हो। तो 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें यूपीएससी ने पूरा पूरा टॉपिक उठा के पूछा, तो उस टाइम पे न्यूज़ में था 2018-19 में ये, है ना। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे ही कुछ न्यूज़ में रहती है यूपीएससी तुझसे तुरंत पकड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा न्यूज़ में आया, अभी जैसे कि कुछ न्यूज़ में आया था, मैंने कोई टॉपिक पे इसलिए कहता हूँ कि मेरे कोई भी लेक्चर को छोड़ो मत, मैं बहुत ज़रा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ। जैसे कि लास्ट कोई लेक्चर में मैंने कुछ बताया था पॉइंट वहाँ पे कि क्या बताया था, मुझे खुद नहीं याद आ रहा है कि कुछ न्यूज़ में था चीज़ें, तो उसको लेकर के मैंने बताया था कि ये फर्स्ट टाइम हल्का सा न्यूज़ में आया है और यूपीएससी क्वेश्चन वहाँ से बना सकता है। जैसे न्यूज़ देखता है ना, जो स्टूडेंट के माइंड में नहीं सेट हो पाती है, तुरंत वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो, है ना। तो और ये क्या करते हैं, जो करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ है, ये सब चीज़ें उसमें इतनी चीज़ों कवर नहीं करते क्योंकि उनको डेटा नहीं मिल पाता उतना, राइट। तो याद रखना है, जैसे न्यूज़ में कुछ आता है उसको तुरंत पकड़ लेना है, ठीक है। तो एक और 3 करेक्ट है आंसर आंसर हो जाएगा 1 3, तो सी करेक्ट है, ठीक है। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यहाँ से। उसी टाइम पे CRISPR-Cas9 आया था, तो यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछा था, Cas9 करके क्वेश्चन पूछा था, Cas9 क्या है ये पूछा था, है ना, एक क्वेश्चन था। और एक शायद 5G तकनीकी उस टाइम पे, उसके 5G तकनीकी का प्रैक्टिस चली थी, मतलब प्रयोग किए जा रहे थे, तो भी यूपीएससी ने उसको तुरंत पकड़ा था। हाँ 4G था, सॉरी 5G नहीं 4G था शायद से, 4G था 5G था, थोड़ा सा डाउट है, लेकिन था क्वेश्चन इसी के। तो उस टाइम पे इसकी तकनीकी चल रही थी ना, तो वो भी उसने तुरंत पकड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना है अपनी चीज़ों को, कैसे कैसे मुझे क्वेश्चन कवर करने हैं, रटना नहीं है एकदम किसी के नोट्स या टॉपिक पर डिपेंड नहीं हो जाना कि करंट अफेयर मैंने पढ़ लिया हो गया। हाँ लेकिन ये मानता हूँ कि कुछ करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो हमको यहाँ पर फॉलो करना ही चाहिए, उसके अलावा आप क्या फॉलो करोगे। बाकी मैं आपको यहाँ से कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको कवर करूँ, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कुछ डाउट रहेगा आप नीचे टेलीग्राम पे कमेंट करके पूछ सकते हो, या कमेंट में यूट्यूब पे पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, कुछ मैं PDF स्टार्ट कर रहा हूँ शेयर करना, तो वहाँ से आपको मिलते रहेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लिंक इधर रखा है और यहाँ पर PDF आपको सब मिलेंगे। एंड करते हैं से इसको, और दूसरे लोगों को शेयर भी करना है, ठीक है, अकेले नहीं सब पढ़ना है, कुछ शेयर भी कर दो लोगों को, ठीक है। तो मुझे भी लगे कि हाँ चलो आपने शेयर किया लोगों को, अपने लोगों ने देखा, मुझे और थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा, और एक्साइटमेंट होगा तो मैं और अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा, ठीक है। एंड करते हैं, बाकी आप लोग अच्छे हो, है ना, शेयर करोगे, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।